जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज़्यादा करो। चाहे तकदीर भी रूठे पर तुम्हारी हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना तुम इरादा करो। किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है संतोष, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। गाइस, ये कहानी एक जादूगर की है जो अपने शहर में जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। शहर के राजा तक ये बात पहुंची और राजा ने जादूगर को दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। राजा का बुलावा आने के बाद जादूगर को लगा कि जिंदगी में अब बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है, और साथ ही साथ वो सोच रहा था कि अब सबसे अच्छा और अब तक का सबसे अच्छा जादू वो राजा को राजा के दरबार में दिखाएगा और वो राजा साहब से अच्छा इनाम और ज़्यादा इनाम पालेगा। जादूगर दरबार में पहुंचा। वो सोचता हुआ जा रहा था कि आज कौन सा जादू दिखाऊं, और जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि मैं अब तक सारे जादू तो दिखा चुका हूं। आज कुछ नया ट्राई करता हूं, आज कुछ नया करता हूं। जादूगर ने जादू दिखाना शुरू किया और जादूगर ने राजा साहब का सिंहासन ही वहां से गायब कर दिया। और जैसे ही राजा का सिंहासन गायब हुआ, दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। लोगों को हंसते देख राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी और वो गुस्से में आ गए। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में बंद कर दो, 7 दिन बाद इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। साथियों, जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए और इनाम पाने के लिए, पर उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। अब जादूगर की पत्नी को ये बात पता चलती है और वो रोती बिलखती पहुंचती है अपने पति से मिलने के लिए। जादूगर की पत्नी जाकर देखती है उसका पति मुस्कुरा रहा है। उसने जादूगर से कहा कि पागल वागल तो नहीं हो गए हो, 7 दिन के बाद तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा कि तू चिंता क्यों करती है, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि उसका पति सच में पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर कि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब वो रोज़ उससे मिलने के लिए आती है। जादूगर अपनी पत्नी से रोज़ कहता है कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, खुश रहो, और ऐसे करते करते फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर जादूगर के पास पहुंचा, आखिरी बार जादूगर से मिलने के लिए। अब जादूगर ने राजा को घोड़े पर उससे मिलने आते देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया और रोने का नाटक करने लगा। राजा ने जादूगर से कहा कि भाई क्या हुआ, उस दिन तो तू मेरा सिंहासन गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, और आज जब तेरा फांसी का दिन है तो तेरे को रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ। महाराज, एक दिन मरना तो सबको है, मुझे तो इस बात का डर है कि मैं बरसों से ये कला सीख रहा था और अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था, पर अब मैं ये कला अपने साथ ही लेकर ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा है। जादूगर की बात सुनकर राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। राजा ने मन ही मन सोचा कि अगर वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा, और मैं बड़े से बड़े युद्ध में दूसरे राज्य के राजा को ऐसे ही आसानी से हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। और इसी लालच में राजा ने जादूगर से कहा कि एक काम करते हैं, मैं तेरे को 1 साल का समय देता हूँ। अगर 1 साल में तूने वो घोड़ा मुझे दे दिया तो तेरी बात ठीक है,
और अगर नहीं दिया तो तेरे को 1 साल बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी। अभी तेरे को 1 साल तक रिहा किया जाता है और राजा ने जादूगर को फांसी की सजा से बरी कर दिया। जादूगर अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद देखता है कि उसके घर में मातम छाया हुआ है, लोग रो रहे हैं, उसके रिश्तेदार आए हुए हैं, उसकी पत्नी रो रही है, लेकिन अपने पति को जिंदा देख करके वो मुस्कुराने लगती है और खुश हो जाती है। जादूगर को देखकर बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं और आधे घंटे के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में बचते हैं सिर्फ पति और पत्नी। पत्नी ने फिर जादूगर से पूछा कि एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मेरे को उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना पड़ेगा। अपने पति की बात सुनकर पत्नी फिर से गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि तुम सच में पागल हो, तुम ये कैसा वादा करके आ गए, उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा मुझे मालूम है कि हम उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन 1 साल का समय और तुम इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी को खुश होके जियो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। पत्नी ने जादूगर से कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। दोस्तों, अब कमाल ये हुआ कि 1 साल के अंदर यानी कि 6 महीने में राजा की मृत्यु हो जाती है और 4 महीने के अंदर घोड़ा मर जाता है। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर अपनी पत्नी से जो कह रहा था कि चिंता मत करो, वो बात बिल्कुल सही रही। साथियों, छोटी सी है पर ये मज़ेदार कहानी है और ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता कर रहे हैं, हम कल की चिंता कर करके दुखी हो रहे हैं और हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा और कैसे होगा। उसको सोच सोच कर आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, अपना परिवार है, और फिर भी हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं और ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में ये फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पे सुना था कि आप किसी समस्या के बारे में अगर 5 मिनट सोचते हैं और उसके बाद भी उसका हल नहीं निकाल सकते तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आपका दोस्त और होस्ट संतोष आपसे एक बार फिर कहेगा कि आज में जिए, आज में मुस्कुराए, जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।